Hello students, welcome back to your maths class. We are doing the book Curious, a books of mathematics grade 3 by Green Apple series from Wisdom Publication. So let's begin with the lesson. Today we are doing lesson number 11, that is measurement of weight. हम लेंथ की मेजरमेंट समझ चुके हैं, सेम तरीके से हमें वेट की मेजरमेंट करनी है. सी यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आप इनका वेट किस उसमें मेजर करने वाले हो, किलोग्राम्स में या ग्राम्स में. यू हैव टू आंसर दिस. नाउ मास एंड वेट. क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी क्वांटिटी है वो मास कहलाती है. वहीं उस पे अगर आपकी फोर्स अप्लाइड हो जाए तो वो वेट बन जाती है. देन यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट. हम वेट को मेजर कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट हमारी किलोग्राम है, स्मॉलर यूनिट हमारी ग्राम है और उससे भी स्मॉलर हमारी मिलीग्राम है. सी 1 kg का मतलब है 1000 ग्राम. ठीक है, हमारे पास फिजिकल बैलेंस है. अब बैलेंस हैज 2 पेन्स. इसमें 2 पेन्स होते हैं, एक साइड आप वेट रखते हो, दूसरी साइड अपनी ऑब्जेक्ट्स रखते हो जो आपको मेजर करनी है. देन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है, इसके ऊपर आप रखते हो, ये आपको वेट मेजर करके देता है. ये हमारे कुछ बैलेंसेस हैं. देन वी हैव दिस स्मॉल एक्सरसाइज यू विल डू. एंड नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. अगर आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी है तो कैसे करोगे? बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में डिवाइड करना है, बनाना है, सीधा मल्टीप्लाई करो. अगर छोटी यूनिट्स को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो यू आपको डिवाइड करना होगा. देखो 1 kg 1000 g के इक्वल होता है, तो 4 kg को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 4000 ग्राम, 8000 ग्राम. वहीं आप अगर इस तरीके से कंबाइंड यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे तो पहले किलोग्राम को ग्राम में बनाओ और बाद में ग्राम्स को उसमें ऐड कर दो. जस्ट लाइक 2 kg यानी 2000 g, उसमें 250 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2250 ग्राम. ओके, नाउ अगर आपको ग्राम्स को किलोग्राम्स में करना हो तो आप 1000 से डिवाइड करने वाले हो. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 11.1. इट सेज कि आपको ये कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, किलोग्राम्स में एंड देन वाइस वर्सा. सी द फर्स्ट पार्ट. इसको जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 2000 ग्राम्स. इसको करोगे इट वुड बी 5000 ग्राम्स. इसी तरीके से आपने दोनों पार्ट्स करने हैं. नाउ वी हैव कि इनको किलोग्राम्स में करो. 1000 से डिवाइड कर दो सिंपली 1 kg. इसको करोगे तो इट वुड बी 5 kg. इसको करोगे इट वुड बी 6 kg. सेम तरीके से आपने कन्वर्ट करना है. अब आपको ये किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. सी 1000 से डिवाइड करो, आपका 5 जो क्वोशिएंट आएगा दैट इज g और जो रिमाइंडर रहेगा वो आपका ग्राम में रहेगा, यानी 5 kg 500 g. इसको जब हम करेंगे इट वुड बी 8 kg एंड 240 g. और इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आप कर लोगे. नाउ एडिशन ऑफ वेट कैसे ऐड करेंगे? या तो आप उनको ग्राम्स में कन्वर्ट करो और तब सिंपल ऐड कर लो, और या फिर आप उनकी इस तरीके से चार्ट बनाओ, केजी को केजी के नीचे लिखो, ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे लिखो और सिंपली उनको ऐड कर सकते हो. सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 11.2. यहां आपको कॉलम्स में ऑलरेडी अरेंज करके दी हुई है चीजें. सी 4 4 5 3 5 7 सिंपल ऐड करो. 5 and 7 12 कैरी फॉरवर्डेड इट वुड बी 10 कैरी फॉरवर्डेड एंड इट वुड बी 802 ग्राम्स. एक और देखते हैं. 4 and 9 13 कैरी 1 देन इट वुड बी 9 2 and 2 4, तो 493 ग्राम्स एंड हियर 8 and 3 11 कैरी फॉरवर्डेड एंड 7 71 kg. ठीक है, इसी तरीके से सिंपल एडिशन आपने सभी पार्ट्स में कर लेना है. देन वी हैव सब्सट्रैक्शन ऑफ वेट. सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? वैसे ही आपने अपने चार्ट्स में अरेंज करना है. या तो विदाउट कैरी ओवर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर बोरो करके हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सी यहाँ पे हमने बोरो किया है, यहाँ पे हम सिंपल सब्सट्रैक्शन करेंगे. देन वी हैव दिस एक्सरसाइज 11.3 एंड इट सेज कि यहाँ पे आपने क्या करना है? सिंपल सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे आपने खुद से इनको कॉलम्स में अरेंज करना है देन सब्सट्रैक्ट. सो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे? यहाँ आपने बोरो करना है. ये 12 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा. 12 minus 5 7, बट 3 में से 7 नहीं जाएगा. अगेन आप बोरो करोगे, ये 7 रह जाएगा, ये 13 हो जाएगा. 13 minus 7 6, 7 minus 3 4, तो ये हुआ 467 kg. एक और कर लेते हैं. सी 5 में से 7 नहीं जाएगा तो आप यहाँ बोरो करोगे इट वुड बी 15. ये 3 रह जाएगा बट 3 में से 5 नहीं जाएगा तो आप यहाँ पे भी बोरो करोगे, ये 13 हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा. 15 minus 7 इट वुड बी 8. 13 minus 5 it would be 8. 3 minus 2 1, तो ये हुआ 188 ग्राम्स. इधर देखो 8 minus 2 6 and 6 minus 3 3, 36 kg 188 ग्राम्स.
और इनको आपने कॉलम्स में अरेंज करना है, जैसे कि केजी एंड ग्राम्स। सो ये वाला हम पार्ट देखते हैं। आपको ये 88G आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो जो जिसमें से हम माइनस करते हैं हम उसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि बड़े वाली यूनिट्स आप ऊपर रखोगे। 88 kg टू 89G, देन आप सब्ट्रैक्ट क्या करने वाले हो, 38 एंड 645। तो आप कैसे करोगे इसको, करो सब्ट्रैक्ट। 9 में से 5 जब जाएंगे 4, 8 में से 4 गए 4, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो आप इधर कैरी बोरो करोगे, ये हो जाएगा 12 एंड ये रह जाएगा 7। 12 माइनस 6 6, 7 में से 8 नहीं होगा तो अगेन आप बोरो करोगे, इधर 7 रह जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 माइनस 8 दैट वुड बी 9, 7 माइनस 3 दैट वुड बी 4। तो 49 kg 644 ग्राम्स। इसी तरीके से आप तीनों पार्ट्स को कॉलम्स में अरेंज करोगे एंड देन सब्ट्रैक्ट कर लोगे। मूविंग अहेड वी हैव दिस वर्ड प्रॉब्लम। आपको डिकोड करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को एंड देन सॉल्व करना है। सी वी हैव क्वेश्चंस। तनु बॉट इतने kg एंड g ऑफ व्हीट फ्लोर। तनु ने इतना आटा खरीदा, उसमें से उसने इतना आटा यूज कर लिया और इतना आटा उसका गिर गया, और जितना उसने यूज किया दोनों को आप पहले ऐड करो, जैसे कि 12 380 और साथ में 3 एंड 250। ये ग्राम्स है, ये किलोग्राम्स है, करो ऐड इनको। ये 0, 8 एंड 5 13, कैरी फॉरवर्डेड 6 5, इसका आया 15 kg और 630 ग्राम्स टोटल यूज हो चुका है। खरीदा कितना था, 55 किलोग्राम्स एंड 875 ग्राम्स। तो आप इसमें से यूज को माइनस कर दो, जो कि है आपका 5 में से 0 गए 5, 7 में से 3 माइनस होंगे 4, 8 में से 6 माइनस होंगे 2। तो इधर आप माइनस करोगे 5 में से 5 0 एंड 5 में से 1 4। उसके पास कितना आटा बचा है, 40 kg एंड 245 ग्राम्स। ठीक है। नाउ रेखा ने इतने फ्रूट्स जिसमें से कि एप्पल्स है, ऑरेंजेस है, गवावा है, खरीदे हैं, जिसमें से कि एप्पल्स का वेट इतना है, गवावा का वेट इतना है, तो ऑरेंजेस का वेट कितना होगा। आपको क्या करना है, आपने एप्पल्स और गवावा को ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा वो आप टोटल फ्रूट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नाउ ए चाइल्ड स्कूल बैग वेज इतना, कंटेनिंग बुक्स, नोटबुक्स, टिफिन बॉक्स। एक बच्चे के स्कूल बैग का टोटल वेट इतना है, जिसमें बुक्स रखी है, नोटबुक्स रखे हैं, टिफिन बॉक्स रखे हैं। अगर बुक्स का वेट इतना है, नोटबुक्स का वेट इतना है, तो बताओ टिफिन बॉक्स का कितना होगा। बुक्स और नोटबुक्स का वेट ऐड करो, जो भी आंसर आएगा टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो आपको टिफिन का वेट पता चल जाएगा। आपने ये वाला पार्ट एंड ये पार्ट सॉल्व करने हैं खुद से। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।